तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए पुश बटन स्टेशन, पुश बटन स्टेशन, पुश बटन स्टेशन। लिखिए इसमें जल्दी, आज ज़्यादा से ज़्यादा खत्म करना है। लिखिए, ये फिंगर से पुश किए जाने पर ऑपरेट होने वाली, ये फिंगर से, ये फिंगर से, ये फिंगर से पुश किए जाने पर ऑपरेट होने वाले स्विच हैं जो बिना पुश किए जाने पर अर्थात बिना पुश किए जाने पर, अर्थात मतलब जब पुश नहीं किए हैं, मतलब जब हम उसको दबाए नहीं है, तब उसकी कंडीशन क्या है, यही बता रहा है कि बिना पुश किए, अर्थात बिना पुश किए जाने, अर्थात नॉर्मल स्थिति पर 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल स्थिति पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए, पहला लिखिए नॉर्मल ओपन यानी NO, नॉर्मल ओपन पुश बटन स्टेशन, नॉर्मल ओपन पुश बटन, नॉर्मल ओपन पुश बटन, जिसमें नॉर्मल ओपन पुश बटन जिसमें कामा लगा के लिखिए, जिसमें केवल नॉर्मल कांटेक्ट होता है, जिसमें केवल NO कांटेक्ट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले में केवल और केवल नॉर्मल ओपन कांटेक्ट होता है। नॉर्मल ओपन का मतलब वो ओपन रहता है, मतलब ऐसा लगेगा कि ये ओपन है। सेकंड लिखिए नॉर्मल क्लोज पुश बटन, जिसमें केवल नॉर्मल क्लोज कांटेक्ट होता है, क्लोज कांटेक्ट होता है। तीसरा लिखिए NO या NC पुश बटन, जिसमें एक NO तथा एक NC कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यवस्थित होता है। लिखिए जल्दी, लिखिए तीनों लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए फिंगर द्वारा पुश किए जाने पर NO कांटेक्ट NC तथा NC कांटेक्ट NO हो जाता है। ये क्या कह रहा है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है नॉर्मल ओपन का मतलब क्या होता है। पहले ये देखिए, नॉर्मल ओपन का मतलब ये होता है, देखिए ये नॉर्मल ओपन है, ये क्या है, ये नॉर्मल क्लोज है, ये नॉर्मल क्लोज है। मींस जो ये ऐसे था, ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो जब हम बटन द्वारा पुश करेंगे, जब इसको हम पुश कर देंगे, इसको जब दबा देंगे, तब क्या होगा, ये वाइस वर्सा हो जाएगा, ये वाला ओपन हो जाएगा, ये वाला तब ऐसे दिखेगा, ये वाला तब ऐसे दिखेगा और ये वाला ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। वही वो कह रहा है कि जब हम पुश कर देते हैं, जब तक पुश नहीं किए हैं तब तक तो ये ठीक है कंडीशन इनका, लेकिन जैसे हम पुश कर देंगे, जो नॉर्मल ओपन है वो नॉर्मल क्लोज हो जाएगा, जो नॉर्मल क्लोज है वो नॉर्मल ओपन हो जाएगा। और जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो इसका मतलब जब तीसरे में जब आएंगे, तीसरे में 2 कंडीशन चल रही है, तो दूसरे में 2 कंडीशन चल रहा है कि वाइस वर्सा चल रहा है, 2 वे स्विच की तरह चल रहा है। दूसरा जो तीसरा यूज कर रहे हैं 2 वे स्विच की तरह कर रहा है कि अगर एक कंटेंट हटा भी रहे हैं तो दूसरा ओपन है, दूसरे को ओपन कर रहे हैं तो तीसरा, मान लो नॉर्मल वाले को अगर हम इसको क्लोज कर रहे हैं, इसको पुश करके नॉर्मल ओपन को हम क्लोज कर रहे हैं, नॉर्मल क्लोज बना रहे हैं, तब तक तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नॉर्मल क्लोज है ये ओपन हो जाएगा, या इसको हम ओपन करें तो इसको क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो ये वाइस वर्सा चल रहा है, मतलब ये दोनों में 2 क्रियाएं चल रही हैं एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें नेक्स्ट लाइन लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए पुश बटन वास्तव में एक पुश स्विच
पुश बटन वास्तव में एक पुश स्विच है जिसे एक स्प्रिंग के विपरीत पुश कर ऑपरेट किया जाता है। देखिए, नॉर्मली ऑन यानी NO कामा NC कांटेक्ट वाली 3 प्रकार की संरचनाओं में उपलब्ध इस पुश बटन स्विच को दबाने पर संभव NO/NC या NC/NO ऑपरेशन उनके नीचे चित्र ABC में दिखाया गया है। तो जल्दी चित्र बनाइए जल्दी, साथ में बनाते रहेंगे ताकि थोड़ा ज्यादा कोर्स खत्म हो जाए, 2-3 फिगर हो जाए। क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो ड्राइंग में क्या है कि ड्राइंग ही ज्यादा करना है, मतलब फिगर सीखना है। फिगर आप नहीं सीखते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहला ही चैप्टर में क्या है, सिंबल है, दुनिया भर का सिंबल है, सारा सिंबल जानना होगा, कौन सिंबल कैसा है, ये सारी बात आपको जाननी होगी। चलिए देखिए, बनाइए इसको, पहला बनाइए, ए बनाइए, ये नॉर्मल ओपन का बनाइए पहले। ये हो गया, ये स्प्रिंग द्वारा इसको कनेक्ट कर दीजिए और यहां पे लगा दीजिए एक बटन, ये बटन है, इसको पुश करेंगे तो ये स्प्रिंग के द्वारा पुश होगा। ये देखिए, ये ओपन टाइप का है, ये ए हो गया। बी देखिए, ये सीधा बनाइएगा आप लोग। ये बी हो गया। ये देखिए क्लोज है, यहाँ देखिए, यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं है, ये ओपन है, यहाँ कांटेक्ट है इसलिए क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट क्या करना है, इसी को मिक्स कर देना है, ओपन एंड क्लोज दोनों कर देना है। जैसे देखिए, ये स्प्रिंग हो गया, यहाँ क्लोज बना लीजिए, ओपन बना लीजिए और यहाँ क्लोज बना लीजिए। यहाँ क्या कीजिए, क्लोज बना लीजिए। यहाँ क्लोज बन गया, हो गया। बनाइए, ये सी है, तो ये वाला कौन सा है, ये NO चित्र ए का है, ए में है, बी में है NC टाइप और सी में है NO NC टाइप। जल्दी कीजिए। चलिए, हो गया होगा ये। नेक्स्ट लिखिए, इसी का प्रकार है, अभी सिम चल रहा है। इंडिकेटिंग
इंडिकेटिंग क्या बल्ब है भाई? जैसे देखो ये बिजली जब मेन स्विच तुम्हारे घर में होता है तो जैसे लाइट आती है उसमें एक रेड सा जल जाता है, वो क्या कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ इसमें बिजली आ गई है। तो इंडिकेटिंग बल्ब का काम है इंडिकेट करना, तुमको सिग्नल देना कि हाँ ये काम हो चल रहा है, मतलब लाइट आ गई है, या लाइट चली गई तो जलना बंद हो जाएगा, तो लाइट चली गई है तो वो इंडिकेट कर रहा है, तुमको बता रहा है कि हाँ लाइट है या नहीं है। ठीक है, तो लिखो तो इसमें इंडिकेटिंग बल्ब में ये सब थियरी करके बस लिखना है। कैसे लिखना, लिखो एक पॉइंट लिखो। इंफॉर्मेशन को लाइट संकेत से इंडिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन सूचना को हिंदी में लिखना चाहोगे तो सूचना को लाइट संकेत करके, सूचना को लाइट संकेत से इंडिकेट करने के लिए विभिन्न कलर के इंडिकेटिंग बल्बों का उपयोग में लाया जाता है। ये बल्ब आवश्यकता अनुसार पुश बटन या रिले द्वारा सप्लाई से जोड़े जाते हैं या हटाए जाते हैं ताकि इनसे फाइनल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। रिले इन्हें सतत ऑपरेट करती है। तो जो भी इंडिकेटिंग वगैरह है, कोई सब भी जब भी कोई चीज लगाते हो तो केवल रिले ही सबसे ज्यादा काम करता है। वही इंफॉर्मेशन के अगर मामले में देखा जाए, इंफॉर्मेशन पहुंचाना या लाने के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे जो मेन रोल अदा करता है वो है रिले इस मामले में बहुत तेज है। और सर्किट ब्रेक करना है, यानी कि फॉल्ट को बचाना है, फॉल्ट कहीं हो गया है बाकी इक्विपमेंट को बचाना है, तो वहां पे सबसे ज्यादा काम करता है सर्किट ब्रेकर, ताकि ब्रेक कर सके। नाम सही है वो सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आगे लिखो, अगला हेडिंग डालो, अलार्म इंडिकेटर। ये तो तुम आसानी से जानते हो क्या होता है कि किसी चीज बटन को दबा दिए तो अलार्म, अगर तुम मान लो टंकी पे अलार्म लगाए हो तो देखो दो तरीके का होता है। एक जो होता है कि टाइम फिक्स कर दो, एक जो होता है देखो एक कंटिन्यूअस टाइप का होता है, एक अनकंटिन्यूअस टाइप का होता है। कहने का मतलब टंकी भर गया, अलार्म बजना स्टार्ट हो गया, जब तक तुम जाके फिर बटन नहीं ऑफ करोगे तब तक वो चलता रहे, वो अलार्म बजता रहेगा। और एक ऐसा होता है कि मान लो कि टंकी भर गई तो तुमने टाइम सेट किया हो। देखो टाइम रिले का यूज यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिले यूज हर जगह यूज करना है, लेकिन टाइम रिले कहाँ यूज करना है? मान लो टंकी भर गई, अब कोई घर में है या नहीं है, और रिले वो क्या है या है भी, तो वो कोई काम कर रहा हो तो टाइम सेट कर दो कि ये जब बजे तो 5 मिनट बजे, उससे ज्यादा बजे, या 5 बार बजे, या 10 बार बजे। तो इससे तुम्हारा फायदा हो जाता है टाइम रिले से। टाइम रिले यही फायदा कर देता है कि तुम्हारा अपने हिसाब से तुम आवश्यकता अनुसार तुम सेट कर सकते हो। टाइम रिले नहीं लगाओगे, सतत वाला लगाओगे, कंटिन्यूटी वाला लगाओगे तो बचता रहेगा जब तक तुम जाके उसको ऑफ नहीं करोगे। ठीक है, तो इसमें लिखिए इलेक्ट्रिकल घंटी, बजर, संगीत घंटी आदि बहुत सी ऐसी यूनिटें हैं जिन्हें जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इन्हें तात्कालिक ऑपरेशन प्रदान करने के लिए पुश बटन से तथा सतत ऑपरेशन देने के लिए रिले द्वारा सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो ये हो गया अलार्म इंडिकेटर। अब लिखिए, तुरंत लिखिए तो नेक्स्ट लिखिए फ्लैग इंडिकेटर क्या था? लिखिए, इस प्रकार की रिले ऑपरेट फ्लैग इंडिकेटर यूनिट भी उपलब्ध है। ऑपरेट फ्लैग इंडिकेटर यूनिट भी उपलब्ध है
जिनमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले पर एक फ्लैग की व्यवस्था होती है, जब रिले को सप्लाई मिलती है तो वह इस फ्लैग को सामने की ओर गिरा देती है, जो ऑन स्थिति का इंडिकेटर है। रिले ऑफ हो जाने पर भी फ्लैग यथावत बनी रहती है और उसे हाथ से रीसेट करने की आवश्यकता होती है। तो फ्लैग इंडिकेटर और कुछ चीज नहीं है, बस क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कल पढ़े थे ना, उसी का एक पार्ट है, उसी पे रहता है। जैसे ही रिले ऑन होता है वो क्या करता है, उसका एक उस पे बना रहता है तो गिर जाता है, इससे ये पता चलता है, या ऐसे उठा लेते हैं, इससे ये पता चलता है कि वो ऑन हो गया है। लेकिन जैसे रिले की सप्लाई काट दोगे वो अपने आप डाउन हो जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि कोई नुकसान नहीं होता, उसको जब चाहोगे एज एलसीबी यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हेडिंग डालो इंडिकेटिंग पैनल, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटिंग पैनल इंपॉर्टेंट है, लिखो। ऐसी इंडिकेटिंग बोर्ड यूनिट उपलब्ध होती है जिनमें घंटी सहित कई यूनिटें लगी होती हैं। जैसे कि कई यूनिट का मतलब देखो क्या क्या है, कहने का मतलब ये कह रहा है कि उस पैनल में, जो इंडिकेटिंग पैनल है, उसमें एक चीज नहीं लगेगा। उसमें देखो बजर का भी लगा दोगे, लाइट आ रही है वहां पे तो कलर वाला लगा दोगे, बहुत सारा लगा दोगे, जिससे वो इंडिकेट करता रहेगा आपको। लाइट जल गई तो हम पता चला बिजली आई, अलार्म टंकी भर गया, अलार्म बज रहा है, हाँ तो ये अलार्म वहां का है। और अगर ध्वनि का कुछ है तो इस तरह का, मतलब बहुत सारी चीजें मल्टीपल टाइप उसमें यूज कर सकते हो, तो इसी को कहते हैं इंडिकेटिंग पैनल। नोट करो क्या बोल रहे हो। इस इंडिकेटिंग बोर्ड यूनिट उपलब्ध होती है कि ऐसे इंडिकेटिंग बोर्ड यूनिट उपलब्ध होती है जिसमें घंटी सहित कई यूनिटें लगी होती हैं और इंडिकेटिंग पैनल के नाम से जानी जाती है। इंडिकेटिंग पैनल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, छोड़ के लाइन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, इन पैनलों में बल्ब इंडिकेटर व्यवस्था अथवा फ्लैग इंडिकेटर व्यवस्था होती है। फ्लैग इंडिकेटर वाले इंडिकेटर पैनल होटलों आदि में समानतः उपयोग में लाए जाते हैं। अब हेडिंग जो डालना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखिए अलार्म सर्किट इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका 3 पार्ट पढ़ना है। अभी अलार्म सर्किट थोड़ा बहुत लिख लीजिए परिभाषा, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे सतत अलार्म सर्किट क्या आता है, असतत अलार्म, ये सब चीजें पढ़नी है। ये इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन, ठीक है। और फिर कंटिन्यूअस ऑपरेशन पढ़ना है, कंटिन्यूअस क्या आता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ाया जाएगा। लिखिए इसमें अलार्म सर्किट में, लिखिए वे सर्किट जिनका उपयोग हम किसी के ध्यान को अथवा लाइट अथवा साउंड, वे सर्किट जिनका उपयोग हम किसी के ध्यान को लाइट अथवा साउंड कारकों का उपयोग कर विशेष स्थिति की ओर आकर्षित करने के लिए उपयोग में लाते हैं, अलार्म सर्किट कहलाते हैं।
अलार्म सर्किट कराते हैं। नेक्स्ट एरो डाल के लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिए। इस प्रकार के सर्किट में केवल विभिन्न रंग के लाइट स्रोत, विभिन्न प्रकार के लाइट स्रोत, कभी केवल विभिन्न प्रकार के ध्वनि स्रोत तथा कभी दोनों का मिला जुला रूप उपयोग में लाया जाता है। मतलब कभी लाइट सोर्स, कभी ध्वनि सोर्स, कभी दोनों का मिला जुला चीजें लाई जाती हैं। जैसे ध्वनि का मतलब क्या होता है, अलार्म जब बजेगा तो ध्वनि आएगा। लाइट का मतलब क्या होता है, केवल लाइट से इंडिकेट करेगा कि हाँ ये काम हो रहा है। जैसे सर्किट में लाइट आई, मेन स्विच में रेड वाला बढ़ जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कि हाँ लाइट आ गई। अलार्म का साउंड बज रहा है, इसका मतलब तुमको ये पता चल जाएगा कि टंकी भर गई है। तो इस तरह से है, नोट करो। नेक्स्ट लाइन से, इसके लिए कभी इनके तात्कालिक ऑपरेशन की तो कभी सतत ऑपरेशन की आवश्यकता होती है और कभी एक निश्चित टाइम डिले ऑपरेशन की भी आवश्यकता होती है। तो कभी सतत ऑपरेशन, तो कभी तात्कालिक ऑपरेशन, तो कभी सतत ऑपरेशन। ये सब चीजों की तात्कालिक मीन्स तत्काल, सतत मीन्स कंटिन्यूअस, सतत मीन्स कंटिन्यूअस। तो हेडिंग डालो, और कभी टाइम डिले दिया जाता है। टाइम डिले मीन्स जो तुम अपने हिसाब से सेट कर सको, अपने आवश्यकता अनुसार टाइम सेट कर सको। हेडिंग डालो, तात्कालिक ऑपरेशन, इन इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन। तात्कालिक ऑपरेशन इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, इन इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन, तात्कालिक लिखिए। इसमें लिखिए, किसी बल्ब या घंटी के तात्कालिक ऑपरेशन का अर्थ होता है कि, किसी बल्ब या घंटी के तात्कालिक ऑपरेशन का अर्थ होता है कि बल्ब तब तक ऑन रहे या घंटी तब तक बजती रहे, बल्ब तब तक ऑन रहे या घंटी तब तक बजती रहे जब तक कि पुश स्विच दबाया जाता रहे। कहने का मतलब ये है, तात्कालिक का मतलब ये होता है, देखो ये क्या कह रहा है, बात को समझो। अब जो टंकी में लगा है ना, वहां तात्कालिक नहीं लगा पाओगे। तात्कालिक का मतलब ये होता है, जैसे देखो कॉलेज चल रहा है, तो पहले के जमाने में कॉलेज में घंटी बजाया जाता था। अब क्या है कि तुम एक बजर लगा दो, जैसे देखो बजर लगा दिए, यहाँ पे एक बटन है, अब जाके इसको बजा, ऐसे दबाओ, जब दबाओगे तो यहाँ से साउंड निकलेगी बहुत सारा, पूरे कॉलेज में ध्वनि प्रदूर जाएगा। अब ये साउंड तब तक आएगा जब तक तुम ये दबाए रखोगे। अब ये हटा लोगे तो ये साउंड गया। इसी को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, मतलब तत्काल में कंटिन्यू करना, सतत मीन्स चलता रहे। अब टंकी जब भर जाती है तो जब अलार्म बजती है तो वो बजता ही रहता है जब तक तुम जाके ऑफ नहीं कर देते स्विच को। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ जब तक तुम लगाए रहोगे अंगूठा तब तक ही बजेगा, उसके बाद बजेगा ही नहीं। बात को समझो। तो इस टाइप के जहां हम काम कर रहे हैं जाके स्विच पे, अब जब तक हम दबाए हैं, जब तक पुश किए हैं तब तक चल रहा है काम, जब हम हटा लिए तो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तारीख को हम तात्कालिक कहेंगे। और इसका लिखो आगे, लिखो, इस प्रकार की सर्किट व्यवस्था का योजना नीचे चित्र में दिखाया गया है। नीचे चित्र में दिखाया गया है, लिखो सीधे। तो चित्र बनाओ, इसको तो तात्कालिक कर लो, फिर वो कर लिया जाए। तात्कालिक बाद सतत वाला पढ़ लिया जाए, खत्म किया जाए। ये सब बहुत टाइम लग रहा है, ईडी का सब्जेक्ट ही ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये टाइम लेता ही है। लिखिए इसमें, बनाइए जल्दी, पहले हम तो जल्दी से बनाए।
ये ए मान लो और ये हो जाएगा इंस्टंटेनियस इंडिकेटिंग बल्ब, और एक और लिख लो, ये बल्ब के लिए हो जाएगा, एक बेल के लिए बना लो। बेल बोले तो घंटी, खाने वाला बेल नहीं। ऑपरेशन ऑफ बेल, ये बना लो, जल्दी करो। चलो पॉज करके बना लेना तुम लोग, लिखो अब, लिखो अब, नेक्स्ट लिखो, खत्म हो जाए, एक बच जाएगा इसमें का, तो कभी कर लेंगे बाद में, वो चाहे अपने से तुम लोग बना लेना, एक काम दे देंगे तुमको, गूगल से कर लेना। सतत ऑपरेशन, सतत ऑपरेशन, इंग्लिश लिखो, कंटिन्यूअस ऑपरेशन, कंटिन्यूअस ऑपरेशन लिखो इसमें। घंटी या इंडिकेटर बल्ब का सतत ऑपरेशन या तो नॉर्मल स्विच द्वारा हो सकता है या पुश स्विच या तथा कॉन्टेक्टर या रिले के संयुक्त उपयोग द्वारा। घंटी या इंडिकेटर बल्ब का सतत ऑपरेशन या तो नॉर्मल स्विच द्वारा हो सकता है, स्विच द्वारा हो सकता है, स्विच द्वारा हो सकता है या पुश स्विच, या पुश स्विच तथा कॉन्टेक्टर या रिले के संयुक्त उपयोग द्वारा, रिले के संयुक्त उपयोग द्वारा। इस प्रकार की व्यवस्था का योजना नीचे चित्र ए बी में दिखाया गया है। अब ये क्या जी, स्विच का नाम क्यों ले रहा है? जैसे मान लो अलार्म लगा दिए हो, टंकी भर गई, अलार्म बजना स्टार्ट हुआ, तो जाके स्विचवा बंद करना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो जलता ही रहेगा, पानी ओवरफ्लो होता रहेगा। तो ये कंटिन्यूअस का मतलब होगा कि जब तक तुम ऑफ नहीं करोगे तब तक वो चलता रहेगा, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। और उसको इंटेनियस क्यों कहते हैं? क्योंकि जाके तुमको खुद दबाना पड़ता है, जब तक दबाए रहोगे तब तक चलेगा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उसको तात्कालिक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सतत कहते हैं। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक तुम ऑफ नहीं करोगे। और वहां क्या है, वहां तुम जाके खुद ऑन करोगे तब तक ऑन रहेगा, जब तक तुम्हारी उंगली वहां पर रहेगी, अदरवाइज वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फिगर बना लो। और इसके बाद एक आएगा टाइम डिले। टाइम डिले के बारे में तुमको हम थोड़ा बता चुके हैं। टाइम डिले का तभी यूज होता है जब हमको टाइम को अपने हिसाब से सेट करना रहता है, तो टाइम डिले तुमने इसमें का तीसरा पार्ट है, ये पहला पढ़ लिए, दूसरा पढ़ रहे हो कंटिन्यूअस। अलार्म सर्किट का पहला पढ़े हो ये तात्कालिक, दूसरा पढ़ने जा रहे हो कंटिन्यूअस का फिगर, तो तीसरा तुम्हारा हेडिंग है टाइम डिले। टाइम डिले उसको तुम खुद से पढ़ लेना, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। चलिए इसका बनाइए जल्दी, बल्ब का बना लेते हैं, फिर एक बेल का लिए बना लेंगे। जल्दी जल्दी बनाइए।
चलिए इसको बनाते रहिए, हम तुरंत मिटा देंगे क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग बनाते रहें। इसका एक पार्ट और है। तो ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन इंडिकेटिंग बल्ब है, तो ऐसे ही बना लीजिएगा आप यहाँ पे एक कंटिन्यूअस, हम बता दे रहे हैं क्या करना है, कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ बेल का हम बता दे रहे हैं कैसे करना है। देखिए सब कुछ सेम है, चलिए हम बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ क्या करना है कि बेल लगाना है तीनों जगह, जहां पे आप लगाए थे पुश बटन वहां बल्ब लगाना है। देखिए कैसे बनाइए, इसको बना देना है, ये आ जाएगा यहाँ तक, ये तक में है, ये नहीं आ गया, इसको बना दो। चलो तुम लोग बना लेना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। हो गया ना, 5 कर लो, 5 करके बना देना। चलो इसको मिटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, फिर उसका बना दें सेकंड वाला। चलो बनाना यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीधा होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, बस हो गया, ये बेल हो गया। थोड़ा सुंदर हो ये, चलिए बना लीजिए, ये बेल हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा बस क्या, बेल, इसको बना लीजिए। बाकी एक और बच जा रहा है, हेडिंग डाल लीजिएगा इसके बाद और बना लीजिएगा कहीं से देख कर गूगल से, चाहे बुक से ही बना लीजिएगा। चलिए हो गया ना, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग है, इसी में तीसरा है इसका, अलार्म सर्किट का तीसरा है टाइम डिले ऑपरेशन, इसको बना लीजिएगा आप लोग। थैंक यू क्लास।